कक्षा 12वीं का जो पेपर 2024 का ये 348 जीजे कोड वाला है, जीव विज्ञान कक्षा 12वीं के, इस पेपर को आइए समझते हैं कि किस प्रकार का पेपर है और आपने कैसे अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन पेपर को। पूरा उत्तर के साथ आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ से पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनना है। कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में नहीं पाया जाता। देखिए हमने लगाया यूरेसिल जो होता है ये डीएनए में नहीं होता। दूसरा होता है मेंडल ने अपने प्रयोग कितने विपरीत लक्षण वाले पर किया था, वो 7 विपरीत प्रकार के लक्षण वाले जो है सीड लिए थे। ग का देखेंगे दात्र कोशिका अरक्तता रोग किस उत्परिवर्तन का परिणाम है या एग्जाम्पल है, तो बिंदु उत्परिवर्तन इसमें हमने लगाया है, राइट हो जाएगा। ग का पहला है पराग कोश में पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होता है। जो पराग कोश है देखिए लघु बीजाणु धानियों में निर्मित होता है और शायद आप भ्रमित भी होंगे, उसी को पराग कोश भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहला वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न दूसरे का क्या देखिए आया है, मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है। आपको पता ही है मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। और पीसीआर संकेतक का पूरा नाम बताना। पीसीआर का जो फुल फॉर्म होगा पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन किसी एक परजीवी जंतु का नाम बताइए। तो परजीवी जंतु में चूहा इत्यादि आते हैं। होता क्या है कि चूहे में उसके अंदर क्या होता है, उसके जीन में थोड़ा सा ट्रांसक्शन किया जाता है, तो चूहे को चयनित किया गया था। तो घ वाला है कि पुष्प के रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार के परागण हेतु उपयुक्त है। देखिए कोई भी पुष्प होता है वो उसके जो दल होते हैं बाह्य दल, जो कि कीटों को, पतंगों को, मधुमक्खियों को, सबको अपनी तरफ, तितलियों को आकर्षित करते हैं। इसलिए आकर्षित करते हैं कि ताकि परागकण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाए, दूसरे पुष्प पर जाए और फिर परागण की क्रिया प्रारंभ हो और नए जो है बीज इत्यादि बने। अंगा है देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया। तो आपको पता है कि उसमें उत्पादक ही होते हैं, जो हरे पादप होते हैं उत्पादक का काम करते हैं। तीसरा देख लीजिए अपघटन को परिभाषित। देखिए अपघटन डिकम्पोजिशन क्या होता है। डिकम्पोज इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो सूक्ष्म जीव जिनको कहा जाता है, ये तमाम प्रकार के सड़े जो वनस्पतियां हैं या मृत जीव हैं उनको सड़ा गला करके छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित कर देते हैं, या तमाम जो वस्तुएं होती हैं सड़ने गलने का काम अपघटन कहलाता है, जिसको कि बैक्टीरिया इत्यादि के द्वारा छोटे छोटे कणों में बांटा जाता है। किन्हीं 2 किण्वित पेय पदार्थ का नाम पूछ रहा था। उसमें किण्वित पेय पदार्थों में जो फर्मेंटेशन करके यानी कि किण्वन प्रक्रिया से बनाए जाते हैं पेय पदार्थ होते हैं, जैसे कोम्बुचा है, फिर जिसको कि मीठी किण्वन करके बनाया जाता है, फिर सिरका इत्यादि है, तमाम पेय पदार्थ हैं। और टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पर टिप्पणी। टेस्ट ट्यूब बेबी जो कार्यक्रम है इसमें क्या होता है कि जो महिला के क्या होता है कि अंडाशय से जो है वीर्यों को जो है टेस्ट ट्यूब के माध्यम से एक नए जनित करके नए बच्चों को जन्म दिया जाता है, पूरा डेवलप कराया जाता है उसका वैज्ञानिक तरीकों से। अगला प्रश्न देखिए पूछा है घ का समयुग्मजीवी एवं विषमयुग्मजीवी। समयुग्मजीवी में क्या होता है, इसमें समान एलील वाले माने जीव होते हैं, और विषमयुग्मी में 2 असमान एलील वाले पाए जाते हैं। फिर जो समयुग्मजीवी होता है एक प्रकार का युग्मक होता है, और विषमयुग्मी में उसमें 2 प्रकार के युग्मक लिए जाते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लें। अंग का देखिए आया है राइबोसोम के 2 कार्य बताइए। तो राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, डीएनए आरएनए के संकेतकों को प्रोटीन श्रृंखला में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है। इसके बाद आगे देखिए यहाँ से है चौथा का क बहुभ्रूणता पर एक टिप्पणी लिखना। बहुभ्रूणता क्या होता है कि जब जीव में बहुत से भ्रूण बनने लगते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है कि बहुत से पौधे उसमें से निकलने लगते हैं, नए नए पौधे बहुत से जन्मने लगते हैं, इसे ही बहुभ्रूणता कहते हैं। स्त्री केसर के 3 अंगों का सचित्र वर्णन करना था। तो वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, अंडाशय है, इनका अलग अलग आपको लिखना था। फिर पुरुष लिंग की 3 सहायक ग्रंथियां। पुरुष लिंग की 3 सहायक ग्रंथियों में जो होता है प्रोटेस्ट होता है, वीर्यपुटिका है, बल्बोरेथ्रल है, इनका नाम इसमें पूछ रहा था। अगला है कि प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता। देखिए प्राथमिक उत्पादकता में जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, हरित पेड़ पौधे ही आते हैं, जो कि दूसरों के लिए भोजन देने का काम करते हैं, उत्पादकों के लिए। और जो पेड़ पौधों को खाते हैं उनको हम लोग द्वितीयक उत्पादकता में रखते हैं, जैसे बकरी हो गई, ये सब कुछ चूहे हो गए, ये सब माने कि द्वितीयक उत्पादक में माने जाते हैं, क्योंकि ये अन्य किसी का शिकार बन जाते हैं। जो मांसाहारी जीव होते हैं भेड़ को या चूहों को ये सब खा जाते हैं।
अब पांचवा देखिए आया है, प्राकृतिक वर्ण को किसी एग्जाम्पल के माध्यम से बताना है। तो प्राकृतिक वर्ण क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव का जो गुण होता है, लक्षण होता है, या तो कम हो जाए या अधिक हो जाए, इसी प्रक्रिया को प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। जैसे चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था, इसकी न्यूज़ चार्ल्स डार्विन ने रखा था। उन्होंने जिराफों के उदाहरण से देखा कि किस प्रकार से जिराफों की जो गर्दन है बढ़ते हैं और उनमें क्या परिवर्तन होते हैं। अगला है प्रतिबंधन एंजाइम के कार्य बताना है। ये पांचवा का ख है, प्रतिबंधन एंजाइम पूछा है। तो देखिए यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि जीवाणु से अलग हुआ होता है और यह डीएनए अनुक्रम को जोड़ता भी है और तोड़ता भी है, दोनों काम करता है। अगला आया है अनुकूली विकिरण। तो एक विशेष प्रकार की जो भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं, प्रजातियों का जो विकास है, उनके विकास का जो प्रक्रम है एक बिंदु से प्रारंभ होकर के अन्य भौगोलिक स्थितियों क्षेत्रों में होता है। ये नहीं है कि एक ही क्षेत्र में उनका डेवलप होगा, अन्य किसी भौगोलिक भाग में जाएंगे। इसे ही अनुकूली विकिरण कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन जो शिशुधानी प्रजाति के जीव होते हैं। अगला है अनिषेक जनित फल। ऐसे फल जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं या बिना जो है उनमें निषेचन के ही डायरेक्टली फल बन जाते हैं, जैसे सेब है, केला है, इन सबको झूठा फल भी कहा जाता है। प्रश्न 6 देखिए, अपसारी विकास को आपको डिटेल में समझाना था। ये चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। और अंतरण आर्यन्य पर टिप्पणी लिखना था, इसको भी आप देख लीजिए, बुक में है। और ओपिएट्राई ड्रगों के कुछ उदाहरण बताना था। और एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर का आरेखित चित्रण बनाना था। क्वेश्चन अच्छे आए हुए हैं, लिखने वाले क्वेश्चन है। कृषि में प्रौद्योगिकी के महत्व पर टिप्पणी लिखना था। पॉलीमराइजेशन श्रृंखला का आरेखित चित्रण करना था। बायोगैस संयंत्र के बारे में बताना था, कैंसर क्या है और उसका कारण उपचार भी बताना था। ये अच्छे क्वेश्चन आए थे। अथवा प्रश्न संख्या 9वां देखिए, मानव विकास पर निबंध लिखना था। मानव का इवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और संलग्नता एवं पुनर्योजन का एग्जाम्पल देकर के आपको डिटेल में समझाना था। सो वेरी वेरी थैंक्स।